प्यारे बच्चों, जितने भी क्वेश्चंस अभी तक मैंने डाले हैं तो ज़्यादातर क्वेश्चंस के आंसर अभ्यर्थियों ने गलत ही दिए हैं। फिलहाल आज ये देखें कि संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था। मैंने ऑप्शन दिए थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, BN राव, एन माधवराव, जॉन मथाई और HC मुखर्जी। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इन सभी पर जो सबसे ज़्यादा वोटिंग करी अभ्यर्थियों ने वो किया है BR अम्बेडकर जी पे, जो कि पूरी तरह से गलत है। ये जो ऑप्शन चूज़ किया गया है ये पूरी तरह से गलत है। इसका जो सही आंसर होगा वो आखिर क्या होगा, तो देखिए दोस्तों, डॉक्टर BR अम्बेडकर जो थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ना कि संविधान का प्रारूप सबसे पहले किसने तैयार किया था। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो भी देखेंगे। और आपको बता दें कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष जो थे वो HC मुखर्जी थे, लेकिन साथ ही साथ टोटल 2 उपाध्यक्ष थे। कभी कभी ये भी क्वेश्चन बन जाता है। तो अगर संविधान सभा के उपाध्यक्ष की बात की जाएगी तो पहले तो HC मुखर्जी और दूसरे VT कृष्णामाचारी थे, ठीक है। उसके बाद जॉन मथाई की बात करें तो ये आपके रेलवे और परिवहन विभाग के मंत्री थे जब देश आज़ाद हुआ था, उस वक्त ये बनाए गए थे जॉन मथाई को। और अगर बात करें BN राव, तो BN राव और BR अम्बेडकर के बारे में ये देखते हैं पूरा क्या है। यहाँ पर हम देखेंगे BN राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा 29 अगस्त 1947 को संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया तथा इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को चुना गया था। अब यहाँ पर देखो कि जो इसका प्रारूप था तो किसने तैयार किया था, BN राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप। तो संविधान का जो प्रारूप तैयार किया गया था वो BN राव के द्वारा तैयार किया गया था, ठीक है। वहाँ पर सबसे ज़्यादा, क्योंकि प्रारूप का नाम सुनते ही बहुत लोगों को लगता है कि अगर प्रारूप की बात आ रही है तो तुरंत अम्बेडकर जी पे तुरंत टिक करना है। तो अम्बेडकर जो थे इन्होंने प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और संविधान का सबसे ज़्यादा जो क्रेडिट दिया जाता है वो इन्हीं को दिया जाता है, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग संविधान में सारे काम हुए थे। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप चीज़ों को समझें कि आखिर पूछ क्या रहा है। यही सब चीज़ें होती हैं जो एग्ज़ाम में आपको गलती करवा देती हैं और फिर आपके मार्क्स कट जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रारूप समिति के जो सारे N गोपाल स्वामी सदस्य थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, कन्हैयालाल माणिक लाल थे और सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे। N माधव राव भी थे यहाँ पर। वहाँ पर जो मैंने ऑप्शन दे रखा था, N माधव राव जो थे ये किसकी जगह पे आए थे, BL मित्र के स्थान पर इनको बाद में लिया गया था। DP खेतान को लिया गया था। 1948 में इनकी मृत्यु के बाद TT कृष्णामाचारी को सदस्य बना लिया गया था, जो कि आपको मैंने बताया कि TT कृष्णामाचारी जो थे ये आपके संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। साथ में HC मुखर्जी भी उपाध्यक्ष थे। तो ये तमाम चीज़ें हैं और ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, इसको भी आप ध्यान दें। 3 जून 1947 ईस्वी को योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 324 नियत की गई, जिसमें 235 स्थान प्रांतों के लिए और 89 स्थान देशी राज्यों के लिए थे। उसके पहले कुछ मुस्लिम सदस्य भी थे जो कि संविधान के वो होने के बाद वो चले गए थे। तो यहाँ पर आप क्लियर हो चुका होगा कि आप कितने सारे कैंडिडेट थे जिन्होंने गलत ऑप्शन टिक किया था। दोस्तों, चीज़ों को पहले समझें उसके बाद ऑप्शन को टिक करें। यही चीज़ें हैं, यही गलतियां हैं जो कि आपको एग्ज़ाम हॉल में काफ़ी ज़्यादा निराश कर देती हैं और आपको रिज़ल्ट जो है कुछ और देखने को मिलता है। हर तरह की तैयारी के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जहां पर आपको हर तरह के कंटेंट प्रोवाइड कराए जाएंगे और हर एग्ज़ाम की तैयारी यहाँ पर खासकर UP पुलिस, SSC GD और पुलिस लेवल के या UPSI की बात कर लें या फिर UP कांस्टेबल की बात कर लें, जितनी भी वैकेंसियाँ हैं इस लेवल के सारे क्वेश्चंस कराए जाने के लिए सारे कंटेंट और सारी PDF आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम का लिंक जो होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पे आप जाएं तो सारी ही जितनी भी PDFs हैं सारी रेडी हो रही हैं। सब सब्जेक्ट वाइज पूरी मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। हिंदी भी होगा, GK GS होगा और मैथ्स और रीजनिंग भी होंगे। पूरा कंप्लीट कंटेंट होगा जो कि आपके सिलेक्शन के लिए बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और ये टोटल फ्री होगा, विदाउट एनी कॉस्ट, बिल्कुल फ्री। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।